हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एकेडमी में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अपने घर पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए। मैं आज आप सभी के लिए वर्बल रीजनिंग का घड़ी यानी क्लॉक का पार्ट 5 यानी 5वां क्लास लेकर आया हूं, जो 5वें के साथ हमारा आज का क्लॉक का आखिरी क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लॉक के टोटल 4 क्लासेस ले लिए हैं, जिसमें मैंने आप सभी को पहले क्लास में क्या बताया था। तो पहले क्लास में मैंने सुई से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उस तरह के प्रश्नों को हल कराया था और ट्रिक्स बताए थे कि कैसे उन सभी के क्वेश्चंस को हल करना पड़ता है। ठीक है, क्लास 2 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 2 में हम लोगों ने घंटे और सुई से संबंधित जो प्रश्न हमारे बनते हैं, जो अक्सर रेलवेज, वेस्ट बंगाल पुलिस या एसएससी के सीएचएसएल एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के सवालों को हम लोगों ने हल किया था। ठीक है, पार्ट 3 की अगर बात करूं तो पार्ट 3 में हम लोगों ने स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमें 1:5 का रेशियो और 1:6 का रेशियो ढूंढना होता है, जिससे हमें डिग्री निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और क्लास 4 की मैं अगर बात करूं, जिसको मैंने लास्ट कराया था, तो उसमें मैंने मिरर इमेज के बारे में बात किया था और मिरर इमेज में हमने समझा था कि जो घड़ी में टाइमिंग होता है वो मिरर इमेज में किस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का अगला वाला करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज के बाद हमारा अंतिम और आखिरी एक टॉपिक बच गया है जो कहलाता है वाटर इमेज। ठीक है, और मैंने कल सभी आप सभी को कुछ चैप्टर्स लिखाए थे। उस चैप्टर्स में टोटल आपके 6-7 टॉपिक थे। उस चैप्टर का नाम है फिगर्स के अंदर टोटल 6-7 टॉपिक है। उसी टॉपिक में एक वाटर इमेज भी आता है, एक मिरर इमेज भी आता है। ठीक है, तो डिटेल्स में मैं जिस दिन फिगर्स पढ़ाऊंगा उस दिन आप सभी को मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि मिरर इमेज वाटर इमेज को देखा किस प्रकार जाता है। ठीक है, तो आज मैं वाटर इमेज के कुछ बस पॉइंट्स को लूँगा जो हमें क्लॉक में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज जो हमें वाटर इमेज में मालूम होना चाहिए वो चीज क्या है कि सामने का सामने दिखेगा, सामने का सामने दिखेगा। अब सामने में का सामने दिखेगा कहने का मतलब अब सामने में कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सामने का सामने दिखेगा, ये मिरर और वाटर दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा, वाटर इमेज में अगर हम लोगों को कोई भी चीज को देखना है तो हम लोगों को उसको हॉरिजेंटली कट करके देखना होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल कट करके देखना होता है, जो मिरर में वर्टिकल कट करके देखना होता है, तो वाटर में हॉरिजेंटल कट करके देखना होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट आपका चेंज नहीं होता है, राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने एक इमेज यहाँ पे बनाई इस प्रकार का, ठीक है, और इसको मुझे वाटर में देखना है, वाटर में। तो वाटर में सबसे पहले क्या, सामने का सामने दिखेगा, दूर का दूर दिखेगा। ठीक है, वाटर में कोई चीज एज इट इज दिखेगी या उल्टा होगा, उसको देखने के लिए हॉरिजेंटली कट करके देखना पड़ता है। तो जब ऐसे हम लोग इसको हॉरिजेंटली कट करेंगे, दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब और एक इमेज मैं आपके सामने रखता हूं, आप देख पाओगे, ये स्क्वायर को मैंने रखा और इसके नीचे वाटर लगा दिया। ठीक है, जब मैं इसको हॉरिजेंटली काटा, दोनों तरफ एज इट इज है, यानी वो आपके वाटर में भी एज इट इज दिखेगी, जैसे कि तैसे ही दिखेगी। ठीक है, जैसे मैं एक लेटर ले लिया ए, अब ए को मैं जब यहां से हॉरिजेंटली काटूंगा, ए एज इट इज दोनों तरफ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रकार हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, अगला लेटर में लेता हूं पी, अगर पी को देखेंगे तो अगर मैं इसको यहां से काटूं
तो क्या दोनों तरफ सेम है? बिल्कुल सेम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आप ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि वाटर इमेज में राइट साइड जो है वो राइट साइड ही होता है, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड ही होता है। क्यों? राइट लेफ्ट वाटर में नहीं बदलता है, यानी आपका इमेज कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये चीज राइट साइड थी, ये जो राउंड है, ये राउंड जो है वो राइट साइड थी तो राइट साइड ही होगा, और ये प्लेन जो सीधा लाइन था वो लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट साइड ही होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वाटर इमेज में इस प्रकार हमें कुछ चीजें को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और सवालों में चलेंगे। तो वाटर इमेज का पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, यदि घड़ी की जल छवि में 6 घंटे 18 मिनट दिखाई दे। मेरे कहने का मतलब, सवाल के कहने का मतलब है 6:18, ठीक है। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो आप देख पा रहे हो कि नीचे वाले घड़ी में 6:18 हुआ है, नीचे वाली घड़ी में 6:18 हुआ, यानी जल प्रतिबिंब में आपका 6:18 हो रहा है। तो वास्तविक समय क्या है आप देख पा रहे हो। वास्तविक समय क्या है? तो 12 बजकर आपका हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आप घड़ी में देख पा रहे हो कि किस प्रकार समय हो रहा है। तो जब वाटर इमेज आपका आए तो आप इस प्रकार घड़ी बनाकर भी जवाब निकाल सकते हो, ठीक है। पहला चीज क्या, आप घड़ी बनाकर निकाल सकते हो, घड़ी बनाकर इस प्रकार आप निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग रीजनिंग में समय को हमें बचाना होता है, तो इसलिए हम लोग एक शॉर्टकट नंबर यूज करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे, जो आप सभी को मैंने मिरर में बताया था कि मिरर में कौन सा नंबर आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मिरर इमेज में कौन सा नंबर हमें अगर बनाना है उसको वास्तविक में, तो कौन सा ट्रिक का नंबर हमें यूज करना होता है। आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही मेरे भाई, 1160, ठीक है, 1160। उसी तरह वाटर इमेज में अगर कोई भी चीज को हमें देखना है, उसका आंसर निकालना है, तो उसके लिए एक नंबर हमें निकालना होता है 1830, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है? 1830, जो हमें याद करके रखना है। और जैसा हम लोग मिरर में करते थे वैसा एज इट इज यहाँ करना है। तो 1830 से हमें माइनस कर देना है जो समय दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10 में 8 हम लोग का 2 हो जाएगा, 2 में 1 हम लोग का 1 हो जाएगा, और 8 में 6 हम लोग का हो जाएगा 2, और इधर आ जाएगा। आप घड़ी में देखो क्या 12:12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट बताओ। तो आप देखिए 12:12 हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिक फुल वेरीफाइड है मेरे द्वारा, आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया इससे सही जवाब निकलेगा या गलत जवाब निकलेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये 1830 फुल वेरीफाइड है, मैंने इसको एग्जाम में भी अप्लाई करके देखा है और मैंने इससे रिलेटेड हजारों सवाल किए हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1830 जो है वो हमारा वाटर इमेज का ट्रिक हो जाएगा, और 1160 जो है वो हमारा मिरर इमेज का ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में आपको दिख रहा होगा कि यदि घड़ी की जल छवि में समय 11 घंटे 20 मिनट दिखाई दे तो वास्तविक समय क्या होगा। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं तो इफ द वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक शोज टाइम 11 आवर्स 20 मिनट्स देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम, ठीक है। आपको वास्तविक समय रियल टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप घड़ी में बनाना चाहते हो तो घड़ी बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सिंपली 1830 जो हम लोगों ने ट्रिक में सीखा है उसमें से जो नंबर यहाँ दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, उस समय को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 में 0 हम लोग का 0 हो जाएगा, 3 में 2 हम लोग का 1 हो जाएगा, 8 में 1 7, और 0 1 1 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा समय क्या हो रहा होगा, वास्तविक समय 7:10 हो रहा है, ठीक है। एकदम करेक्ट जवाब है हम लोग का 7:10। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। आपको बस 1830 याद करके रखना है और मिरर इमेज में 1160 याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताओ। चलो मेरे भाई बहन जो मुझे लाइव देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वो फटाफट इसका जवाब बताएं। चलिए बहुत अच्छे, इधर देखिए
आपको दिया हुआ है ट्रिक में 18:30 और समय दिया हुआ है यहाँ पे 12:30। ठीक है, तो बहुत आसान है, 0 0। ठीक है, 8 में 2 हम लोग का हो जाएगा आपका 6, 1 में 1 0 हो जाएगा, तो हम लोग का समय कितना हो रहा है, 6 बज रहा है। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में 12:30 हो रहा है तो वास्तविक समय 6 बज रहा होगा। ठीक है, हम लोग का समय कितना हो रहा होगा, 6 बज रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा मिस एडिटिंग हो गया तो इसको आप इग्नोर करना, आप समय के ऊपर गौर करना आपको। ठीक है, समय क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 4:40। ठीक है, अब इधर देखिए, हम लोगों ने ट्रिक में अभी सीखा था कि 18:30 से हम लोगों को क्या घटाना है, 4:40 को माइनस करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक नंबर गौर करना होगा, जब भी मिनट में आप इसको नोट भी कर सकते हो, तो मैं नोट में आप सभी को लिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कभी गलती ना करो। ठीक है, चलिए नोट में आपको क्या लिखना है, जब कभी मिनट में 30 से अधिक नंबर हो जाए तो हमें 18:30 से काम नहीं होगा, तो हमें 17:90 लिखना होता है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, 17:90 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि उस समय 18:30 से माइनस करेंगे तो 4:40 का हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, उसका ट्रिक है आपका 17:90। ठीक है, ये ट्रिक भी फुल वेरीफाइड है। कब यूज करना है, जब मिनट में 30 से ज्यादा हो, जैसे आप देख पा रहे हो 4:40 हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसे माइनस करेंगे, तो हम लोग माइनस करेंगे 17:90 से 4:40 को, 4:40 को। ठीक है, तो जब हम लोग 9 में 4 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, तो 13:50 कहने का मतलब है 1:50। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1:50। अगर इसमें मेरे किसी भी भाई या बहन को डाउट है तो आप बेशक घड़ी बनाकर, एक घड़ी में आप बनाना 4:40 का वक्त और उसमें वाटर इमेज क्रिएट करना, आपको 1:50 का दिखेगा। ये मैं 100% श्योर के साथ आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, आप इस ट्रिक का यूज करें जब 30 से ज्यादा हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, तो फिर से आप देख पाओगे कि 5 घंटे 50 मिनट, फिर से 30 से ज्यादा पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, 17:90 से माइनस करना है। किसको, तो 5:50 को। ठीक है, तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12:40। ठीक है, तो आप इसको घड़ी में कंफर्म कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, 17:90 जब मिनट 30 से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे सवाल में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 4 घंटे 15 मिनट और 30 सेकंड दिखाता है। अभी सेकंड में आ गया, तो सेकंड में कैसे लिखेंगे, तो आप याद रखें, अगर आपको 30 से कम दिया हुआ है मिनट में, तो आपको 18:30 का ट्रिक करना है। ठीक है, कब, जब पूछे में मिनट जो है, मिनट के बारे में बात कर रहा हूं, घंटे के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, पूछे में मिनट 30 से कम हो। ठीक है, 30 से कम हो, 30 से कम हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या यूज करना है, 18:30 का समय यूज करना है। ठीक है, हमें
1790 का भी यूज करना है, 1790 का, लेकिन कब? जब पूछे में मिनट 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, ठीक है। और जब हमें सेकंड में कोई चीज दे दे तो सेकंड में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 18, 29 और 60, ठीक है। ये हमें कब लिखना है? जब पूछे में सेकंड तक दे दे, पूछे में आवर, मिनट और सेकंड दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 18, 29 और 60 का मतलब भी 18, 30 ही होता है, ठीक है। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4, 15, 30, तो हमें इसको क्या लिखना है? 18, 29 और 60, ठीक है। इस प्रकार हमें लिखना है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होगा? सेम टू सेम आपका 18, 30 ही होगा, ठीक है। तो फटाफट आप मुझे माइनस करके इसका जवाब बताइए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। बस माइनस ही करना है, तो बहुत आसान है। 4, 15 और 30 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको दिखेगा 30, 14, 14, 30। कहने का मतलब 14 का मतलब होता है 2, 2:14 और 30 सेकेंड इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वाटर इमेज के क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। इससे बाहर और वाटर इमेज के कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर जिस एग्ज़ाम का मैंने नाम लिखा है उस एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चंस देखने को हमें नहीं मिलता। तो टोटल मैंने 5 क्लास में 5 तरह के क्वेश्चंस को करा दिया है। एग्जाम्स में उन्हीं 5 के अंदर से ही आपके सवाल जो है वो बनेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्लॉक के चैप्टर को, ताकि आपसे एग्ज़ाम में कोई भी क्लॉक से संबंधित कोई सवाल आए तो आप उसको 110% कर पाओ, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखूँगा और अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ और नए उमंग के साथ। उसको लोग बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे और आपको जुड़े रहना है तब तक हमारे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।